सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूएस को गद्दाफी से क्या प्रॉब्लम थी? जो 7 कंट्रीज़ के नाम मैंने बताए थे आपको, उसमें लीबिया भी था। लीबिया का ही डिक्टेटर या फिर डिक्टेटर तो नहीं बोलूँगा, लीडर था गद्दाफी। ऑलराइट? तो पहले वाला अगर आपने प्लान देखा हो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को बोला था, उसमें पहले लीबिया का नाम नहीं था। लीबिया, सूडान और सोमालिया इन तीनों का नाम नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया था जब अ, इज़राइल लॉबी ने यूएस को एनफोर्स किया था ये करने के लिए। ओके? तो यूएस का भी कुछ मोटिव होना चाहिए था। ओके? तो यहाँ पे मोटिव आता है पेट्रो डॉलर सिस्टम का। पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है कि डॉलर की डोमिनेंस बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑयल के जो इंपोर्ट्स होते हैं, जो ऑयल बाकी कंट्रीज़ खरीदती है, वो यूएस डॉलर में ही खरीदे। इससे ये होता है कि कांस्टेंट डिमांड बनी रहती है यूएस डॉलर की। ऑलराइट? अब ये लिंक्ड है ब्रेटन वुड्स सिस्टम से जो निक्सन प्रेसिडेंट निक्सन ने एंड कर दिया था, जिसको निक्सन शॉक बोलते हैं। अब उसमें नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है? बट इतना मान लो कि पेट्रो डॉलर जो सिस्टम है, वो यहाँ पे उसका रोल है लीबिया में। क्यों? क्योंकि लीबिया में क्या चल रहा था कि जब गद्दाफ़ी था, वो जो ऑयल की सेल करता था ना, ऑयल से जो पैसा आता था, वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए देता था। वो जो गद्दाफ़ी था, वो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता था। जब वो लीडर बना लीबिया का, तब उसने गरीब लोगों के लिए, मिडल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। ओके? जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ठीक है? मैरिज में आई थिंक मैरिज के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। वुमेन को भी काम करना अलाउड था, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं, बट देख लो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पूरे अफ्रीका में, ठीक है? और अगर आप उनके रिसोर्सेज़ को देखोगे तो वो ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर थी वो उनका जो पूरा का पूरा लैंड है ना वो अप्रॉक्सिमेटली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 90% डेज़र्ट है, ठीक है? फिर भी उन्होंने इतना हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग मेंटेन किया था यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन फिर भी यूएस क्यों इन्वेड करेगा? ओके, क्यों इन्वेड करेगा? उसको कुछ कारण चाहिए था। कारण ये था कि लीबिया के पास अप्रॉक्सिमेटली नंबर थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, 143 टन्स का गोल्ड था, ठीक है? और गद्दाफ़ी को ये सिस्टम पता था कि कैसे वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, कैसे जकड़ते हैं कंट्रीज़ को डेट में एंड फिर आगे का प्रोसेस चलता रहता है। तो उसका प्लान ये था कि पैन अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में वो यूएस डॉलर का एक अल्टरनेटिव करेंसी एस्टैब्लिश करेगा जो गोल्ड बैक्ड होगा, ऑलराइट? गोल्ड बैक्ड होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है यूएस के लिए, ठीक है? ये कारण था कि यूएस को फिर इन्वेड करना पड़ा लीबिया में। और फिर वो जो आप सुनते हो डिक्टेटर वाली बातें कि ऐसा था, यश करता था, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है? फालतू की बातें हैं। करता भी था तो क्या हो गया? अगर आप किसी कंट्री के सिटीज़न हो, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर मिल रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका प्रेज़िडेंट अय्याश है या कुछ भी करता है, दारू पीता है, कुछ भी करता है। आपको अच्छी लाइफ़ मिल रही है, ठीक है? आपका अच्छा फ्यूचर है, क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसकी पर्सनल लाइफ़ है, कर लेगा। ओके? तो ये बात है लीबिया की। आई थिंक मैंने किस चीज़ से चालू किया था, कहाँ एंड कर दिया, भूल गया।